नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड पोस्ट ऑफिस में जितना भी सारा स्कीम है, अगर उस सारे स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप एक ऐप के थ्रू आप सारा स्कीम का जानकारी आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस ऐप के थ्रू आप कैसे सारा जानकारी लेंगे, इस ऐप को कहां से डाउनलोड करेंगे, पूरा डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर को अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ जो सर्च वाला ऑप्शन है इसमें आपको लिखना है पोस्ट इन्फो सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इसको अपने फ़ोन में सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। ये गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सारा डिटेल इसमें बताया जाएगा बिल्कुल 100% सही रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने जो ऐप है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है आपको सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट में क्या होता है कि जैसे कोई भी सर्विस का आप अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें अपना डिटेल डालना है। डिटेल डालने के बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद जो भी आप सर्विस चाहते हो उसको आप सबमिट कर देंगे तो आपका उसका जवाब आपको बाय मेल या बाय आपको फ़ोन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल ट्रैकिंग नंबर है। जैसे कोई भी आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करते हैं तो अगर आप उस आर्टिकल को ट्रैक करना चाहते हैं कि मेरा आर्टिकल कहाँ पहुँचा, डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसमें आपको सिंपली अपना ट्रैकिंग नंबर जो आर्टिकल नंबर होता है उसको डालना है। यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सर्च करना है। यहाँ से आपको आपका आर्टिकल का डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस सर्च, मतलब नियरेस्ट अगर आप पोस्ट ऑफिस सर्च करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको देखना होगा। पोस्टेज कैलकुलेटर है, पोस्टेज वगैरह से रिलेटेड इसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। जो स्टैम्प वगैरह रहता है उसका डिटेल इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से इसको बैक करते हैं। अब यहाँ पे एक इंश्योरेंस का ऑप्शन है। तो पोस्ट ऑफिस में जो इंश्योरेंस है जिसको PLI और RPLI बोलते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और RPLI जो हो गया रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, दो तरह का पॉलिसी है, दो तरह का इंश्योरेंस पोस्ट ऑफिस में होता है। उसका भी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एजेंट लॉगिन है। एजेंट लॉगिन होता है, जो भी स्टाफ होते हैं पोस्ट ऑफिस के वो जो इंश्योरेंस होता है उसका एजेंट होते हैं, तो उनका लॉगिन करने का यहाँ पे वो पोर्टल है। उसके बाद कस्टमर लॉगिन है। कस्टमर लॉगिन ये होता है जैसे कि आपने कोई पॉलिसी कराया PLI RPLI का, आप अपना खुद का चेक करना चाहते हैं, पॉलिसी के बारे में पूरा डिटेल आप चेक करना चाहते हैं, तो ये कस्टमर लॉगिन में आपको जाके चेक करना होगा। उसके बाद बाई पॉलिसी का ऑप्शन है, जैसे आप नया पॉलिसी करवाना चाहते हो उसके लिए है। और प्रीमियम कैलकुलेटर, प्रीमियम कैलकुलेटर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप सारा डिटेल आप देख सकते हैं PLI का। जैसे कोई भी PLI करना चाहते हैं, जैसे मैं 2 लाख का यहाँ पे PLI करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो एज हो रहा है 25 हो रहा है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको गेट कर देना है। इस तरह से करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपका डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इंडोवेंट पॉलिसी है इसमें टोटल डिटेल आप कितना आपका प्रीमियम रहेगा, कितना आपका मैच्योरिटी रहेगा, टोटल डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। दोस्तों अगर PLI RPLI से रिलेटेड अगर आप फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेंगे। मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है ऑलरेडी पहले से। मैं सिंपली आज आपको इस एप्लीकेशन का थोड़ा जानकारी मैं आपको देने के लिए आया हूँ। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो इंश्योरेंस का ऑप्शन है मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी स्कीम टोटल है पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पे जैसे सुकन्या हो गया, RD हो गया, TD हो गया, टर्म डिपॉजिट हो गया, MIS हो गया, मंथली इनकम स्कीम हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, उसके बाद PPF हो गया, उसके बाद NSC के भी हो गया, उसके बाद सेविंग हो गया, उसके बाद महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट हो गया। इतना पे जितना भी टोटल स्कीम है पोस्ट ऑफिस का सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे सुकन्या आप कुछ चेक करना चाहते हैं, मैं एक एक चेक करके मैं आपको सब में बताता हूँ। जैसे आप सुकन्या कुछ चेक करना चाहते हैं, जैसे सुकन्या मान लीजिए आप मंथली आप 1000 रुपये जमा करना चाहते हैं। ठीक है। आपका जो बच्ची है उसका एज आपको इसमें डालना होगा। ये तो पता होगा आपको कि 0 to 10 ईयर्स के जो अंदर में होता है उसी का सुकन्या समृद्धि योजना जो खाता है खुलता है। तो इसमें से एज आप सेलेक्ट कर लेंगे। 4 साल मैंने डाल दिया। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल डिटेल यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो टोटल 15 साल तक आपको जमा करना है 1,000 रुपया। उसके बाद जो टोटल पैसा आपको जमा होगा 1,80,000 रुपया जमा होगा। उसके बाद टोटल जो इंटरेस्ट इसमें मिलेगा 3,74,613 रुपये इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो टोटल आपका मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे है 5,54,613 रुपया। यहाँ पे नीचे में आपको मैच्योरिटी पीरियड आपको दिख रहा होगा। मैच्योरिटी पीरियड होता है जब से आपका खाता खुला, जिस दिन आपका खाता खुला उस दिन से 21वां साल आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सुकन्या समृद्धि योजना का टोटल डिटेल आप देख सकते हैं। अब मैं RD में आता हूँ। RD में है कि आप मंथली जमा कर सकते हैं। मंथली कुछ अमाउंट का जमा करेंगे, उसमें कुछ इंटरेस्ट लग के आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। ठीक है। तो जैसे मंथली आप जमा कर रहे हैं 500 रुपया,
₹500 अगर मंथली जमा करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल के लिए होता है जमा और 3 साल के बाद आप उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मंथली अगर आप जमा करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट यहाँ पे देखो 23-24, 23-24, 23-24, 23-24, यहाँ पे 20-23 है, 18-20 है, 17-18, मतलब उस ईयर तक क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा था उस तरह से यहाँ पे टोटल अमाउंट को काउंट करके यहाँ पे दिया है। तो जैसे 500 जमा करेंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जमा होगा, 30,000 रुपये जमा होगा, इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा 5683 रुपया और जो मैच्योरिटी हो जाएगा टोटल ऐड हो जाएगा 35,683 रुपया आपका मैच्योरिटी मिलेगा। इसमें आप अलग अलग अमाउंट डाल के आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद टीडी हो गया, टीडी को फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं। टीडी आप यहाँ पे जो फिक्स होता है 1 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे 50,000 रुपये डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। 50,000 रुपये यहाँ पे टीडी में डाल दिया। यहाँ पे 4 पार्ट में होता है, 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए होता है। जैसे 50,000 आप फिक्स करते हैं, अगर आप 1 साल के लिए आप फिक्स किए हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 3540 रुपये मिलेगा। 2 साल के लिए फिक्स करेंगे तो 7,186 रुपये मिलेगा। 3 साल के लिए फिक्स करेंगे तो 10,938 रुपया मिलेगा। 5 साल के लिए फिक्स करेंगे तो 19,285 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये 5 साल के लिए होता है टीडी, A1 से 5 ईयर तक का होता है। उसके बाद MIS है, मंथली इनकम स्कीम होता है। जैसे इसमें आप कोई अमाउंट को आप फिक्स कर देंगे और आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे फिक्स कर दे रहा हूँ 5 लाख, 5 लाख मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। मैंने यहाँ पे 5 लाख यहाँ पे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट जो दिखा रहा है 3,083 रुपये आपको मंथली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे टोटल यहाँ पे नेट इंटरेस्ट बता रहा है 36,996 रुपया, ये भी 5 साल के लिए होता है। उसके सेम सीनियर सिटीजन का, इसमें भी आप जितना अमाउंट आप फिक्स करना चाहते हैं सीनियर सिटीजन के लिए होता है, जो 60 साल से ऊपर के लिए होता है। तो इसमें अमाउंट डालेंगे उसका भी टोटल इंटरेस्ट आपको दिखा देगा। उसके बाद PPF हो गया, PPF में आप मंथली कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका भी आप अपने हिसाब से अमाउंट डाल के यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद NSC KVP है, इसमें आपका पैसा डबल होता है। जैसे KVP होता है, जैसे कि आपको 9 साल 7 महीना में जो भी आप अमाउंट डालेंगे वो आपका डबल हो जाएगा। उसके बाद सेविंग है, सेविंग में सिंपल 4% का इंटरेस्ट है, वो भी आप अमाउंट यहाँ डाल के आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, जो कि जल्द ही ये स्कीम आया है महिला के लिए, 2 लाख का उनका फिक्स डिपॉजिट होता है इसमें। तो आप इस तरह से इसमें टोटल डिटेल आप इसमें चेक कर सकते हैं। सारा स्कीम का आप अपना अमाउंट जो भी आप सक्षम है अमाउंट जमा करने के लिए, उस अमाउंट को डाल के आप अपना इंटरेस्ट इसमें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे NPS का ऑप्शन है। NPS में अगर आप पेंशन से रिलेटेड कोई भी पेंशन खुलवाना चाहते हैं तो उसका भी स्कीम इसमें सारा चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट ट्रैकिंग है, कंप्लेंट रजिस्टर नीचे में आपको दिख रहा है। अगर कोई कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट करने के बाद उसको आप ट्रैक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे फीडबैक है, फीडबैक भी आप दे सकते हैं। तो आप इस तरह से आसानी से इस ऐप के थ्रू पोस्ट ऑफिस का जितना भी सारा स्कीम है उसका डिटेल आप आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।